पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दिन हुई हिंसा के बाद हुगली में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई, जिसके बाद बंगाल के राज्यपाल के तेवर सख्त होते हुए नजर आए। राज्यपाल सीवी आनंद घोष ने हुगली में हुए दंगों पर सख्त रुख अपनाते हुए आश्वासन दिया कि हुगली में शोभा यात्रा के दौरान हंगामा करने वाले जितने भी दोषी हैं, उन्हें रात तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा और सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। सुरक्षा बल समय पर पहुंच गया है और दोषियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। हम दृढ़ हैं, इस तरह की गुंडागर्दी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को विफल करती है। राज्यपाल ने कड़े अंदाज में कहा है कि गुंडों को पूरी सख्ती से कुचल दिया जाएगा। वो लोग उस दिन को कोसने के लिए मजबूर हो जाएंगे जिस दिन वो पैदा हुए थे। इन हिंसाओं से लोकतंत्र को पटरी से नहीं उतारा जा सकता। राज्य में की गई आगजनी और लूटपाट को खत्म करने के लिए कानून तोड़ने वालों को जल्द ही एहसास होगा कि वो आग से खेल रहे हैं। दरअसल रविवार को बीजेपी की ओर से हुगली में एक शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, जिस पर अचानक पथराव हो गया और बवाल किया गया। इस पथराव में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। शोभा यात्रा में हुए पथराव के बाद भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा कि जुलूस में कई महिलाएं और बच्चे थे, जिन पर हमला किया गया। अचानक सड़क के एक तरफ से हम पर पत्थर फेंके गए। पथराव में कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। हालांकि मुझे और कुछ अन्य नेताओं को बचाया गया और क्षेत्र से बाहर ले जाया गया। पुलिस कुछ देर मूकदर्शक बनी रही, हालांकि बाद में उपद्रवियों को खदेड़ने में सफल हुई। रामनवमी पर भड़की हिंसा के बाद से ही सियासी पारा चढ़ गया और बंगाल की सत्ता में काबिज टीएमसी की सरकार और केंद्र में शासित बीजेपी पार्टी आमने सामने आ गई है। दोनों पार्टियों का एक दूसरे के ऊपर बयानों का वार पलटवार जारी है। बंगाल के साथ साथ बिहार में भी हुई हिंसा के बाद सियासी उबाल चरम पर है। केंद्रीय गृह मंत्री ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बिहार की जनता से कहा कि अगर आप हमें 40 की 40 सीटें दे दें तो इन दंगा करने वालों को उल्टा लटका देंगे। 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें, और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। और अब बंगाल के राज्यपाल आनंद का बयान सुर्खियों में बना हुआ है। आपको बता दें कि बंगाल में हिंसा के बाद से ही गृह मंत्री अमित शाह सक्रिय हैं और राज्यपाल से पहले भी फोन पर सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ले चुके हैं। केंद्र की ओर से सुरक्षा जांच एजेंसियां बंगाल भेजी जा चुकी है, लेकिन नियंत्रण में बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन।